तो कैसी लग रही है एक्सरसाइज 7.2? आई होप इस एक्सरसाइज में आपको अभी तक मजा ही आया होगा, कुछ ऐसा मुश्किल लगा नहीं होगा कि जिसको देखकर या जिसको करके आपको लगे कि यार ये एक्सरसाइज तो मुश्किल है। आगे अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अभी तो हमारे एग्जाम्पल्स ही चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल 5 हम कर चुके हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज जो है याद रखने हैं। जैसे tan x का अगर आप इंटीग्रल निकालते हैं तो वो log mod secant x प्लस सी होता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि भाई tan x का इंटीग्रल निकालो, आंसर तो आपको पता है कि इसका log secant x प्लस सी होता है और secant x मोड में रहेगा। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि इसका आपको इंटीग्रल करना है तो आप कैसे करेंगे? तो ये एक्सरसाइज 7.2 में ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम इसका जो आंसर आता है वो आता है log mod secant x प्लस सी, ये इसका आंसर आता है। अब आंसर आया कहां से ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये खुद एक क्वेश्चन भी बन जाता है और ये फॉर्मूला तो है ही है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसे हम यूज भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि tan x का इंटीग्रल log secant x कैसे बना और इसे हम कैसे, जो एक्सरसाइज 7.2 है जिसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या यूं कह लीजिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं या क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका यूज करके हम कैसे इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो tan x का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि tan x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो पहले हम tan x को sin x अपॉन cos x लिख देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि sin x होता है, तो हम cos x को t पुट करेंगे। सो पुट cos x इज इक्वल टू t। अब दोनों तरफ इसे आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, t का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब आपको पता है कि इस dx को ऊपर भेज देंगे और इसे नीचे, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन में माइनस sin x। क्या ये नीचे वाला पार्ट विजिबल है? एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, सब कुछ एकदम मस्त है। dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो ये इंटीग्रल था ये अब क्या बन जाएगा, देखिए sin x तो एज इट इज रहेगा इसमें, तो sin x एज इट इज। डिवाइड में था cos x, उस cos x को हमने t मान लिया है, तो इस cos x की जगह पे आप t लिख देंगे। उसके बाद था dx, dx की वैल्यू ये रही dt अपॉन माइनस sin x। हड्जा मक्खी, पढ़ना है तो साइड से पढ़ो। तो dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन माइनस sin x, तो dt अपॉन माइनस sin x। sin x से sin x कैंसिल, आपके पास जहां कुछ नजर ना आए वहां 1 लगा दीजिए, और वैसे भी आपको पता है sin x से जब ये कैंसिल होगा तो 1 रहता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 फ्री में मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो 1 अपॉन टी डी टी बचा, बाकी सब तो कट गए और साथ में माइनस बचा, उस माइनस को मैं बाहर लगा देता हूं। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी अगर आप करते हैं तो आंसर आता है log mod टी प्लस सी माइनस एज इट इज माइनस log mod टी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था या फिर ये क्वेश्चन था हमारा x की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, t को हटाना है। तो t को कैसे हटाएंगे, t की जगह पे हम cos x भर देंगे, तो t की जगह पर cos x भर दीजिए प्लस सी। log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी उसके सामने दिख रहा होता है उसको आप यहां पावर में ला सकते हैं। तो log cos x, और इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और 1 तो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो
1 तो है ही है, तो ये -1 जो आगे आपको नजर आ रहा है था तो माइनस सिर्फ 1 आप मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं लोग के साथ, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं। तो लोग के सामने जो भी होता है वो पावर में चला जाता है, कुछ इस तरह से प्लस सी। अब देखिए कोस की पावर -1 है, तो इसे आगे आप क्या कर सकते हैं, यहां लिख देते हैं लोग कोस x की पावर -1 है। अगर इसकी पावर -1 है तो ये 1 अपॉन कोस x बन जाता है प्लस सी लोग 1 अपॉन कोस x, जिसकी पावर माइनस में हो तो उसे आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो पावर प्लस में बन जाएगी, यानी कि पावर होगी +1। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी पावर +1 है। 1 बाय कोस x क्या होता है, सीकेंट x होता है। तो ये देखिए फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, जो कि मैं आपको कह रहा था कि tan x का अगर आप इंटीग्रल निकालते हैं तो log सीकेंट x प्लस सी आता है। तो ये कैसे आया आंसर, ये भी आपको पता रहना चाहिए, और क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली इसे यूज भी करेंगे कि tan x का इंटीग्रल निकाल रहे होंगे, सीधा आप आंसर लिख देंगे log सीकेंट x प्लस सी। ऐसे देखिए कोट x का भी हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रल निकालना है आपको कोट x का विद रिस्पेक्ट टू x। अपने आप करना शुरू कर दीजिए फटाफट से, और मेरे करने से पहले आंसर निकाल के बैठ जाइए और फिर मैच कीजिएगा अपना आंसर और हमारा आंसर, देखते हैं किसका सही होता है। कोट x दिया हुआ है, फिर से वैसे करेंगे, कोट x को आप लिख लेंगे कोस x अपॉन साइन x, और यहां पे dx, साइन x को टी पुट कर देंगे, और मैंने आपको बताया किसे आप टी पुट करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस x आएगा, कोस x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन x आएगा। ठीक है, तो टी किसी को भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उसको पुट कीजिए जिससे कुछ कैंसिल भी हो जाए। अगर आप इसमें कोस x को टी पुट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x तो आएगा पर फिर वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जब आप dx की वैल्यू लिखेंगे तो dx की वैल्यू में वो साइन x भी नीचे आएगा और ये साइन x भी नीचे, कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए साइन x को टी पुट करेंगे, उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। साइन x का डिफरेंशिएशन निकालिए जरा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब फिर से इसे ऊपर और इसे नीचे, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन कोस x आ जाएगा। तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt अपॉन कोस x। आते अपने क्वेश्चन पर दोबारा। हमारा क्वेश्चन था कोस x अपॉन साइन x और विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें इंटीग्रेट करना था इसे। अब आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में कोस x एज इट इज रहेगा, साइन x हमारा कितना है, t है, तो साइन x की जगह पे आप क्या लगा देंगे, t, क्योंकि साइन x को मैंने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। उसके बाद dx की वैल्यू dt अपॉन कोस x, ये देखिए dt अपॉन कोस x आया है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, वही बात मैं आपको कह रहा था, अगर आप साइन x को टी पुट करते हैं तो ठीक है, कोस x को टी पुट करते उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x आता, तो यहाँ भी माइनस साइन x और यहाँ भी साइन x रहता, तो कैंसिल नहीं हो पाता ना, इसलिए हमने साइन x को टी पुट किया। अब ये हो जाएगा कैंसिल होके 1, तो 1/t बचा और dt, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस सी, log t की वैल्यू आप पुट कर देंगे साइन x प्लस सी। तो ये हो गया हमारे पास कोट x का इंटीग्रेशन log मोड साइन x प्लस सी। आप चाहे तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो कैसे, log साइन x मतलब 1 अपॉन कोसिकेंट x,
होता है ना उसका रेसिप्रोकल। और इसे थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, log 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स है, तो कोसिकेंट एक्स डिवाइड में है, तो इसे मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट एक्स की पावर -1। अगर आप इसे ऊपर ले जाते हैं तो इसकी जो पावर है ये 1, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी ना, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा प्लस सी। और log की प्रॉपर्टी होती है कि यहां जो भी होता है उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है ऐसे, तो -1 log कोसिकेंट एक्स प्लस सी। इस -1 में आपको पता है कि 1 हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, तो फाइनल आंसर देखिए इस तरह से आ गया। इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, बट जैसे कि हम याद करते हैं कि कोट है तो इसका आंसर सी का सी में आए, तो कोट का कोसिकेंट या सी में लाने के लिए हम ऐसे वाला याद रख लेंगे, फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा। ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो इस तरह से कोट एक्स का इस तरह से इंटीग्रल करके माइनस log कोसिकेंट एक्स प्लस सी आंसर आता है, याद रखेंगे आप, क्वेश्चंस में हम आगे इसे यूज भी करेंगे। ऐसे ही में देखिए सीकेंट एक्स का और कोसिकेंट एक्स का भी करना है, तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका जो आंसर आएगा उसे हमें याद भी रखना है क्वेश्चंस के लिए। इसमें क्या करेंगे आप देखिए, इसमें एक स्टेप याद रखेंगे इसका इंटीग्रल निकालने के लिए कि सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ये स्टेप आप याद रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया और सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया इसके साथ और इसके साथ डिवाइड भी कर दिया। अब टी किसको पुट करना है, इसी को टी पुट करना है, तो ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आप ये चैप्टर करेंगे देखिए तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। इसमें कहते हैं मैथ में याद नहीं रखना, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको नंबर लेने हैं, टाइम बचाना है, तो कुछ चीजें याद रखनी ही पड़ेंगी। करने को आप कर सकते हैं क्वेश्चन को बिना याद रखे भी, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो क्या फायदा एग्जाम में अगर आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर दें लेकिन उसके लिए आपने 30 मिनट्स ले लिए, तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि जिन क्वेश्चंस में कुछ चीजें याद रखने वाली हैं उन्हें पहले से याद रखें, ताकि हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चंस हो जाएं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें सोचना है, जब आप पीएचडी करेंगे तब खैर देखी जाएगी, तो अभी तो आपकी क्लास 12 है। तो पुट सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसमें आपको काफी कुछ याद रखना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में नंबर लेने हैं अच्छे। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है ये पता रहना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की स्टार्टिंग ये है इसकी, तो इजीली क्वेश्चन हो जाता है। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। अब सीकेंट एक्स और टेन एक्स दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों का अलग अलग हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सीकेंट एक्स का अलग और टेन एक्स का अलग। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स dt by dx एज इट इज। अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार यहां लिख सकते हैं पहले तो सीकेंट एक्स प्लस नहीं था, टेन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt by dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स और ये सीकेंट एक्स, देखिए सीकेंट एक्स यहां पर भी और सीकेंट एक्स यहां पर भी है, तो सीकेंट एक्स को कॉमन लिया जा सकता है, तो सीकेंट एक्स कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे पता चलेगा अभी। ये टेन एक्स एज इट इज रहेगा, इसमें से आपने सीकेंट एक्स एक कॉमन ले लिया है, तो स्क्वायर था तो एक सीकेंट एक्स रह जाएगा।
अब इस चीज को ऊपर और इस चीज को नीचे शिफ्ट कीजिएगा, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में सीकेंड x और ब्रैकेट में आएगा tan x प्लस सीकेंड x। ये आ गई आपकी dx की वैल्यू। आते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। ये था हमारा क्वेश्चन, इसको हमने थोड़ा ऐसा बना लिया, तो ये और ये एक ही चीज है। यहां पे आते हैं वापस, तो इंटीग्रल, इसे हम इंटीग्रल मान सकते हैं आई कह दीजिए, इज इक्वल टू आई। सो इंटीग्रल आई बिकम्स, क्या बन जाएगा, सीकेंड एक्स एज इट इज। हमने इसको टी पुट किया था, देखिए। अच्छा, हमने सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स को टी पुट किया था। अब टी इसको माने कि इसको माने, देखते हैं यार किसको मानना है। पहले dx की वैल्यू भर लेते हैं। dx की वैल्यू बहुत बड़ी सी है, उसको लिखते हैं पहले यहाँ पे। dx की वैल्यू है dt अपॉन में सीकेंड एक्स, उसके बाद टेन एक्स, उसके बाद फिर सीकेंड एक्स। ये उतार देते हैं पहले तो एज इट इज, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। ये था हमारा क्वेश्चन यहां तक। तो यहां तक ये देखिए, पूरी यहां से लेके यहां तक dx की वैल्यू ये सारी, बाकी तीन मैं उतार रहा हूं वैसे का वैसे, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा टी किसको मानूं, क्योंकि दोनों सेम ही है। ऊपर भी सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स है और नीचे भी है। अब देखिए ये इससे कैंसिल, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स एक ही बात है। प्लस में आगे पीछे चलता है, मल्टीप्लाई में भी चलता है। मैट्रिक्स वाला चैप्टर कर रहे हैं तब नहीं चलता है, तब मल्टीप्लाई नहीं चलता। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, जब आप मैट्रिक्स वाला चैप्टर कर रहे होते हैं। प्लस में तो हर जगह चलता है, मैट्रिक्स हो चाहे ना हो। तो टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स एक ही बात है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब पता लग गया ना टी किसको पुट करना है, इसको टी पुट कर लीजिए। ये टी है हमारा, मतलब ये भी टी बन रहा था, ये भी टी बन रहा था। अब बचा गया हमारे पास, कट कुट के ऊपर तो सब कट गए, तो वन बचा, और नीचे इसको हमने टी माना हुआ है, तो इसी को हम टी मान लेंगे, और यहाँ पे डी टी। तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log टी प्लस सी, और log टी की वैल्यू भर दीजिए वापस। टी हमारा सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे तो log सीकेंट एक्स प्लस क्या है, टेन एक्स आया है। और ये याद भी रखेंगे एज अ फॉर्मूले के तौर पे। वीडियो बड़ी हो गई है, एक में ही कर दें क्या, चलिए कर देते हैं। कोसिकेंट एक्स का भी लगे हाथ कर लेते हैं। अब आपको कोसिकेंट एक्स का करना है, सेम ऐसे ही करना है जैसे कि सीकेंट एक्स का किया था। तो पहले आप लिख लेंगे कोसिकेंट एक्स, और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ स्टेप्स याद रखने हैं इसमें। तो कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स से आपको मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड भी करना है हमको। और ये dx, अब इसी को टी पुट करना है आपको। तो कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स को टी पुट कर दीजिए, ये हो गया टी, और यहां लिख दीजिए पुट। अब दोनों तरफ इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव अलग होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कोट एक्स का अलग होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव अगर आप करते हैं तो आपको पता है आंसर आता है माइनस कोसिकेंट एक्स और साथ में कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में डी टी बाई डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे,
और कोसिकेंट एक्स इसमें भी ये देखिए और इसमें तो 2 बार है, तो कोसिकेंट एक्स को भी कॉमन ले लेंगे। तो यहां से माइनस और कोसिकेंट एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा कोट एक्स। और यहां से माइनस बाहर आ गया है तो कोई निशान नहीं बचा, मतलब प्लस निशान। जब कोई निशान ना नजर आए तो प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। कोसिकेंट स्क्वायर, 2 कोसिकेंट स्क्वायर थे, 2 कोसिकेंट एक्स थे, एक तो बाहर आ गया, तो यहां पे कितना बचा, सिर्फ 1, तो ये हो गया कॉमन। फिर से इसे dx को ऊपर और इस वाले पार्ट को नीचे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt अपॉन, बड़ी सी आएगी तो बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी, माइनस कोसिकेंट एक्स ब्रैकेट में कोट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स। ये सारी चीज मैंने यहां डिवाइड में शिफ्ट कर दी, dx आ गया। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इसे मान लेते हैं हम i, हमारा इंटीग्रल को i बोलते हैं ना, तो इंटीग्रल i बिकम्स, इंटीग्रल i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, देखिए अब फिर से वही कंफ्यूजन, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, हमने t माना है इसको, अब t इसको लिखेंगे इसको लिखे, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को गोली मारो, dx की वैल्यू लिखो पहले, dx की वैल्यू है dt अपॉन में है माइनस कोसिकेंट एक्स ब्रैकेट में कोट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स, इसको ये ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में था कोसिकेंट एक्स ब्रैकेट में कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, और नीचे रुकिए जरा, ये मैच नहीं हो रहा है, कोसिकेंट एक्स, मैं ये पूरा का पूरा उतार रहा हूं क्योंकि dx की वैल्यू मैंने यहां लगा दी है, बाकी वाला पोर्शन यहां लिख रहा हूं, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, और डिवाइड में है कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। ये कोसिकेंट से कोसिकेंट गायब, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स एक ही बात है, प्लस में आगे पीछे चलता है, ये भी गायब। इसको हमने टी मानना, पता लग गया, तो ये टी है हमारा, तो हमारे पास क्या आंसर बचा, ऊपर कट कूट के तो 1 आएगा, और ये माइनस को बाहर निकाल लीजिए, और इसको हमने टी माना हुआ है, तो माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आएगा प्लस सी आएगा, और माइनस टी की वैल्यू भर दीजिए वापस, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स टी था हमारा, तो ये इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है खुद से, और फॉर्मूला भी तो है यही, तो ये आपको याद रखना है। 23 मिनट की वीडियो हो गई है। चलिए, तो अगर आपको यार समझ में आ रहा हो ना जो पढ़ाया जा रहा है, तो इसे आगे शेयर जरूर करें। आपको समझ में आ रहा है तो मतलब 2-4 लोगों को और समझ में आ रहा होगा, फिर तो उन्हें भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसमें सबसे इजी तरीके से, जितना हो सकता है उतने इजी तरीके से आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक चीज डिस्कस करता हूँ, चाहे आपका मैथ वीक हो, चाहे कैसा भी हो, कोई भी स्टूडेंट होगा तो इसे आसानी से सीख सकता है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।